यूपी इन लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। एक मुहावरा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये मुहावरा सपा और कांग्रेस पर एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जनता से ज्यादा अपने अपने परिवारों पर ध्यान दिया है। इसी तरह दोनों पार्टियों ने भौकाल टाइट किया था, लेकिन बीजेपी ने आकर इनकी खटिया खड़ी कर दी है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का शो। सपा और कांग्रेस के बीच आखिर चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है थोड़ा, लेकिन कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बीते कुछ दिनों में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब सपा के एक नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। पहले महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का ऐलान किया। इसके बाद संसद में सपा सांसदों के जगह बदलने जाने पर बवाल बढ़ा और अब सपा के कुछ नेताओं के बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। सपा के एक नेता ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करके प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की और उस पर लिखा, इन्होंने जिद कर ली है कि अब ये नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। इस तस्वीर में राहुल गांधी जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कांग्रेस नेता भी हैं। इसके अलावा सपा नेता ने पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव का भी एक वीडियो शेयर किया है। इसमें राम गोपाल यादव कांग्रेस से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। राजनीति में कोई साधु संत बनकर नहीं आता है। सब कोई ना कोई पद चाहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। कांग्रेस ने कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें राम गोपाल यादव कांग्रेस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। इंडिया गठबंधन है, ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के इन तिकड़मी लोगों को हराया नहीं जा सकता। इस वीडियो में राम गोपाल यादव कहते हैं कि अगर लोकसभा के चुनावों पर नजर डाली जाए तो इनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन वहां कांग्रेस 4 में से सभी 4 सीटों पर हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहां भी आधी सीटें हार गए। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं जीते हैं। अगर जीते होते तो आज मोदी प्रधानमंत्री ना होते। इस वजह से लोगों में चर्चा होती है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन मैं इसमें पड़ता नहीं हूं। इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन ठीक है और रहना चाहिए। बिना गठबंधन के बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। मतलब विपक्षी दल ये मानते हैं कि बिना 2-3 विपक्षी दल मिले जुले बीजेपी का कुछ नहीं कर सकते। आपको बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान सपा ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। वहीं सपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ चुनाव प्रचार भी नहीं किया था। लेकिन अगर कांग्रेस से इतनी ही दिक्कत है तो फिर सपा के नेता कांग्रेस के समर्थन में तुरंत उतर कैसे जाते हैं? बीजेपी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष यानी हमारी सोनिया गांधी जी का संबंध जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के जरिए
फाइनेंस के एक संगठन से है जिसने कश्मीर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के विचार का समर्थन किया। बीजेपी ने एक्स पर सिलसिलावार पोस्ट में कहा कि ये संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थानों को प्रभाव को दर्शाता है और इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की झूठ आरोप लगाने की आदत बन चुकी है, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ लगाएंगे ही। सभी आरोप अभी तक झूठे निकले हैं, कोई सत्य नहीं निकला है। जबकि कांग्रेस मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी देशद्रोह का काम करते हैं। जॉर्ज सोरेस के मिलकर उनकी भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी की भाषा वहां सोरेस बोलते हैं। इसी बीच भारत को अस्थिर करने के प्रयास संबंधी भाजपा के आरोपों को अमेरिका द्वारा खारिज किए जाने के बीच पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वो इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 10 सवाल पूछेंगे। दुबे ने कहा कि मीडिया पोर्टल OCCRP और हंगरी मूल के अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के साथ साठगांठ की है। भाजपा ने यह दावा किया कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरस फाउंडेशन के द्वारा फाइनेंस्ड एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। भाजपा ने कहा कि सोनिया गांधी और कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के विचार वाले समर्थन करने वाले संगठन के बीच ये संबंध भारत के आंतरिक मामलों और विदेशी संस्थानों के प्रभाव और ऐसे संबंधों के राजनीतिक प्रभाव को व्यक्त करता है। इन सारी चीजों से ये तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटपट चल रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सपा और कांग्रेस साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये तो एकदम तय हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है उससे ये एकदम क्लियर साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच मामला खराब हो चुका है। फिलहाल आज के शो को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। सबको मेरा नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।